आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और इस टेक्निक में और कुछ नहीं, सिर्फ हमें शब्दों के बीच कनेक्शन बनाना है। जैसे कि मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ: शीशा, टेबल, पाव, पैंट, पैसे, एप्पल, चाकू, दांत, टेलीफोन, लौंग, पकड़, कैप्सूल, रिक्शा, खिचड़ी और दोस्त। दोस्तों, मैंने 15 वर्ड्स बताए और अब इन 15 वर्ड्स को वन बाय वन क्रम में याद रखने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, अब 15 मिनट ले लो। फिर भी 99% ये गुंजाइश रहेगी कि आपकी याददाश्त बीच में ही साथ छोड़ देगी, क्योंकि दोस्तों इन सारे शब्दों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और इसीलिए ये शब्द एक कतार में तो क्या, एक साथ ये 15 शब्द हमारे लिए याद रख पाना। लेकिन अगर हमें इन शब्दों को याद रखना हो तो इन सब के बीच एक कनेक्शन पैदा करना होगा, और इसके लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी बनानी होगी। फिर चाहे भले ही वो स्टोरी बिना सरपाव की हो, भले ही वो मीनिंगलेस हो, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी इन सारे शब्दों को दो को पैंट पहनाई हुई है और उन पैंट की जेब में पैसे हैं। कोई इंसान इन पैसों से सेब खरीदता है और चाकू से इसे बड़े टुकड़ों में काटता है, लेकिन उसके बाद जब वो खाता है तभी एक दांत में दर्द होने लगता है। वो डेंटिस्ट को फोन करता है, तभी उसे डेंटिस्ट लौंग खाने की सलाह देता है। दूसरे दिन डेंटिस्ट पकड़ से उसका दांत खींच लेता है और एंटीबायोटिक्स की कुछ कैप्सूल देता है। वो इंसान रिक्शा में डिस्पेंसरी से घर चला जाता है। उसके बाद वो घर जाके खिचड़ी खाता है और उसके दोस्त उसे मिलने आते हैं। बस इतनी सी एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको बचकाना लग सकती है, लेकिन ये बचकाना नहीं है। ये मल्टीवर्स को याद रखने का साइंटिस्ट ने अपनाया हुआ और प्रूव हुआ एक बेहतरीन आइडिया है। और ऐसे आप कई शब्दों को ऊपर से नीचे तक और नीचे से फिर ऊपर तक कतार में क्रम वाइज याद रख सकते हो, और इसे अपने हिसाब से एक बार आजमाना जरूर। नंबर 4, इंफॉर्मेशन को सभी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करना सीखो। दोस्तों, हम में मुख्य 5 सेंसेस है: साइन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, यानी चक्षु, त्वचा, कान, जीभ और नाक। दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हम में इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रवेश करती है। हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ चक्षुओं का उपयोग करते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो कान का उपयोग करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप YouTube में वीडियो देखते हैं तो चक्षु और कान दोनों का उपयोग करते हैं। और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि आप जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों द्वारा एक साथ इंफॉर्मेशन को खुद में एंटर करने दोगे, उतना ही ज्यादा याद रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमें इंफॉर्मेशन को हो सके उतनी ज्यादा इंद्रियों से ग्रहण करना है। अब दोस्तों, लास्ट में नंबर 5, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक ही इलाज है और वो है रिवीजन। लेकिन रिवीजन भी साइंटिफिकली और सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च बताती है कि रैंडम रिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन रिवीजन करने की साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक स्पेशल टेक्निक को इन्वेंट किया है और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल को समझने से पहले दोस्तों, पहले ये समझ ले कि वैज्ञानिकों के अनुसार हम जितनी भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, उसका 100% हमें याद नहीं रहता। पढ़ाई के तुरंत बाद ही हमें वो 75 से 80% तक याद रहता है, लेकिन उसके एक दिन बाद ही उसका स्तर 70% से भी नीचे गिर जाता है। समय गुजरने और अन्य इंफॉर्मेशन के इनपुट से बढ़ी हुई इंफॉर्मेशन जल्दी से डिलीट होने लगती है और कुछ दिन बाद तो हमें वो सिर्फ 18% तक ही याद रहता है और लगभग एक हफ्ते के बाद हमें उस पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन का सिर्फ 10% ही याद रह पाता है। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को हम 75 to 80% तक, यानी कि एज इट इज जो हमने ग्रहण किया था उस रूप में लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें सिस्टेमेटिकली रिवीजन करना होगा, और उसके लिए साइंटिस्ट के अनुसार जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। सेकेंड टाइम रिवीजन हमें 24 घंटे के बाद करना है। तीसरा रिवीजन हमें 1 वीक के बाद, यानी कि 1 सप्ताह के बाद करना है। चौथा रिवीजन हमें 1 महीने बाद करना है और 5वां रिवीजन हमें 6 महीने बाद तुरंत करना है। दोस्तों, इसी तरह से इस समय अवधि में हमें 5 बार टाइम बाय टाइम रिवीजन करना है, और आप देखेंगे कि जो भी आपने पढ़ा था वो इन रिवीजन्स के बाद मोर देन 70% आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और दोस्तों, आखिर में एक और बात कि साइंटिस्ट के अनुसार जिन इंसानों के पास सामान्य ज्ञान ज्यादा होता है वो पढ़ा हुआ या कुछ भी इनपुट की हुई माहिती बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यानी कि आप अपनी आसपास की घटनाओं से वाकिफ हैं, आपके अंदर सामान्य ज्ञान का भंडार है, तो आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे।
और जनरल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आइडियाज और इवेंट्स भी शेयर कर सकते हैं और द नॉलेज जैसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्दी नॉलेज देने वाले चैनल्स को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे।